यहूदा पहला अध्याय 20वां वचन। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हो। आपके विश्वास की उन्नति होनी है। अगर आपके विश्वास की उन्नति नहीं हो रही है तो आप चमत्कारों को नहीं देख पाओगे। और यही कारण है कि बहुत कम लोग हैं जो चमत्कारों को देखते हैं, क्योंकि वो अपने विश्वास की उन्नति नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनका दूसरा माला बन जाए, उनका विश्वास वहीं रह जाए। यानी कि अगर आपका विश्वास पहले माले का है कि दूसरा माला बनने वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने बच्चे हैं जो माँ बाप के बनाए हुए घर को ही बेचकर दूसरा घर लेने की सोच रहे हैं। इनके अंदर हिम्मत भी नहीं अपना घर बनाने की। आपके विश्वास की उन्नति होनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप विश्वास की उन्नति नहीं करोगे तो चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हमें अनुग्रह देने के लिए, दया देने के लिए, कृपा देने के लिए, प्रेम करने के लिए धन्यवाद। आपके इस कीमती अटल वचन के लिए जो आपने हमें दिया है, ताकि इसके द्वारा हम जीवन में अपने उस रास्ते में चल सके जो आपने हमारे चलने के लिए बनाया है। आप हमारे बल हैं, हमारे गाइड हैं। धन्यवाद हमारे जीवनों में आपकी आत्मा की उपस्थिति के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से सीखें और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु, हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग खोले हैं सीखने के लिए, निर्देश पाने के लिए, उत्साह पाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए प्रभु, ये महिमा से महिमा में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये चमत्कारों में चलेंगे, चमत्कारों को अनुभव करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर जगह उन्नति, हर जगह प्रगति, हर जगह वृद्धि प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप उनके खिलाफ बना कोई हथियार समृद्ध नहीं होगा। हर काम में वृद्धि, हर काम में समृद्धि इनका भाग है, इनका हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके वचनों, इनकी सेवकाई में, इनकी पार्टनरशिप में, इनके बिजनेस में, इनके घर में, इनकी पढ़ाई में, हर जगह सफलता इनके साथ है प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप। वाह, चिल्ला सकते हैं महिमा। और जो मेरे पास आज वचन है आपके लिए, ये वो चीज है जो आप सुबह चाहते हैं, दोपहर चाहते हैं, शाम चाहते हैं। ये वो वस्तु है जो आप हमेशा चाहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस वस्तु को नहीं चाहता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, मुझे विश्वास है आप उसको सुनकर उत्साहित होने वाले हैं और अपना मन बनाने वाले हैं कि ये एक संदेश नहीं रहेगा, ये आपके जीवन की वास्तविकता होगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा टॉपिक है, कोई गैस क्या होने वाला है? मैंने कहा ना कि ये वो है जो आप हमेशा चाहते हैं, हर पल आप चाहते हैं कि बस ये हो जाए हो जाए हो जाए। तो आज वो टॉपिक आपके पास है और वो है चमत्कारों को कैसे करें। वाह, मुझे कुछ चिल्लाई नहीं दे रहा, कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही है ना? हेलो 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 हेलो, सुनाई दिया? चमत्कारों को कैसे करें, ग्लोरी। तो कितने लोग उत्साहित हैं चमत्कारों को करना सीखने के लिए? सही है। तो ये वो टॉपिक है जो मुझे विश्वास है आपकी बहुत सहायता करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को चमत्कार चाहिए। किसी ना किसी मोड़ पर हमें अपनी जिंदगी की हमें समझ में आ जाता है कि अगर चमत्कार नहीं होगा तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। और ये सच्चाई है, चमत्कार वास्तविक है। प्रेज द लॉर्ड। चमत्कार जादू नहीं है, चमत्कार हाथ की सफाई नहीं है, चमत्कार आंखों का धोखा नहीं है, चमत्कार वास्तविक है। प्रेज द लॉर्ड। और चमत्कार होते हैं। पड़ोसी कहिए, चमत्कार होते हैं। फिर से बोल सकते हैं, बोली चमत्कार होते हैं। क्योंकि जिस दुनिया में लोग जी रहे हैं उसमें लगातार जो बुराई है, जो परेशानियां हैं, वो इतनी आती हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम किस जीवन के लिए बुलाए गए। हम संघर्ष के जीवन के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम चमत्कारों के जीवन के लिए बुलाए गए। बाइबल हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहती है कि जो चमत्कार उन्होंने किए वो हमारे लिए लिखे गए ताकि हम विश्वास करें। और अगर उनके सारे काम लिखे जाते
तो जो किताबें लिखी जाती वो इस दुनिया में नहीं समाती। प्रेज द लॉर्ड। सो चमत्कार वास्तविक हैं। पड़ोसी कही चमत्कार वास्तविक हैं और आज भी होते हैं। हालेलुया। पड़े बोली चमत्कार वास्तविक हैं और आज भी होते हैं। तो हिम्मत मत हार जाइएगा और मत सोचिएगा अब तो बस एक चमत्कार की जरूरत है। वही है जो आज हम आपको सिखा रहे हैं, चमत्कारों को कैसे करें। तो सबसे पहली चीज जो आपको चमत्कारों के विषय में जाननी है वो ये कि चमत्कार होते हैं, चमत्कार सरल हैं। चमत्कार क्या है? चमत्कार है परमेश्वर का दैवीय हस्तक्षेप जो मानवीय समझ के बाहर है। अगर कोई कहे ओ ये तुम्हारे साथ चमत्कार हुआ, समझाओ, समझाइएगा मत, क्योंकि चमत्कार समझने के लिए नहीं है, चमत्कार होने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो किसी को भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत सी बार लोग हमें फंसाते हैं और कहते हैं समझाओ तुम चंगे कैसे हुए। चमत्कार है, इसको समझा नहीं सकते। समझाओ तुम्हारे साथ ही कैसे हो गया, हम इसको समझा नहीं सकते। ये चमत्कार है और यही कारण है कि ये मानवीय समझ के परे है। तो चमत्कारों को समझने की कोशिश मत कीजिएगा, चमत्कार कैसे होते हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप क्या कर सकते हो ताकि आपके जीवन में चमत्कार हो। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी फिर से बोली चमत्कार वास्तविक हैं, चमत्कार होते हैं। बोली चमत्कार होते हैं, बट कैसे होते हैं वो हम देखने वाले हैं, आप ताकि चमत्कारों को कर सकें। क्या आपको पता है आप एक चमत्कार हो? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है आप एक चमत्कार हो? जिस दिन आपने कहा कि प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं, उस दिन इस सृष्टि का बनाने वाला इतना बड़ा परमेश्वर आपके अंदर रहने के लिए आ गया। हालेलुया। इसको आप समझा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये गिलास है और मैं कहूं कि पूरे समुद्र का पानी इस एक गिलास में डाल दो, आप कहोगे नहीं हो पाएगा, पर अगर हो जाएगा तो आप इसे क्या कहोगे? चमत्कार। वैसे ही पूरा परमेश्वर जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, जो इतना महान है, जो इतना पवित्र है, वो पूरा का पूरा परमेश्वर आपके अंदर रहता है, ये भी एक चमत्कार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपकी पहली शुरुआत चमत्कार से हुई कि आप खुद चमत्कार बन गए। बोलिए मैं एक चमत्कार हूं। खुश होके नहीं बोल रहे हैं आप, आपको लग रहा पता नहीं मैं आपको कुछ गलत सिखा रहा हूं। नहीं, बोलिए मैं एक चमत्कार हूं। खुश होके बोलिए, पड़ोसी को दिखाइए मैं एक चमत्कार हूं, क्योंकि ये सच्चाई है कि आप एक क्या हो? चमत्कार हो। जिस दिन आप नए जन्मे हुए उस दिन परमेश्वर आप में रहने आ गया और आप क्या बन गए? एक चमत्कार। तो चमत्कार सरल हैं। इनफैक्ट आप खुद एक चमत्कार हो। चमत्कार ये कैसे हुआ? रोमियो का 10वां अध्याय 9वां वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, कैन वी सी रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरुभूमि में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। सोचिए परमेश्वर आपके अंदर रहने आया, ये चमत्कार कितनी आसानी से हो गया। आपने मन में विश्वास किया और मुंह से बोला और चमत्कार हो गया। तो चमत्कार ना केवल वास्तविक हैं, चमत्कार सरल भी हैं। किसी को आपको मत बताने दीजिएगा चमत्कार के लिए आपको नंगे पैर चलना पड़ेगा, अपनी जीभ काट के उसकी आहुति देनी पड़ेगी, हल्दी लगाना पड़ेगा, कुमकुम लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उन बाबाओं को आपको धोखा मत देने दीजिएगा। बहुत से लोग बाबाओं के द्वारा धोखा खा चुके, बोले तुम्हें एक चमत्कार चाहिए, राहु को केतु में से निकालना पड़ेगा, शनि को गुरु में से निकालना पड़ेगा, पता नहीं वो क्या क्या बताते हैं। पर देखिए ये चमत्कार कितनी आसानी से हुआ। ये चमत्कार की पूरा का पूरा परमेश्वर आपके अंदर रहने के लिए आगे कितनी आसानी से हुआ। हमने मन में विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया और ये महान परमेश्वर हमारे अंदर रहने के लिए आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोली मैं एक चमत्कार हूं, मैं एक चमत्कार हूं। परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। दूसरी चीज जो चमत्कारों के बारे में आपको जाननी है वो ये, चमत्कार देखने के लिए नहीं है, चमत्कार करने के लिए। बहुत से लोग चमत्कार देखने जाते हैं, बोले ओ बाबा जी वो क्या करते हैं, इसको इससे बना देते हैं, जादूगर उसको उससे बना देता है। चमत्कार देखने के लिए नहीं, चमत्कार करने के लिए।
तो आपको चमत्कार देखने वाला नहीं बनना है, आपको चमत्कार करने वाला बनना है। और परमेश्वर आपके अंदर यही करने के लिए आया है। परमेश्वर आपके अंदर आया है ताकि आप चमत्कारों को कर सको। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं एक चमत्कार हूं जो चमत्कारों को करता है। हेलो हेलो हेलो, बोलिए, मैं एक चमत्कार हूं जो चमत्कारों को करता है। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप क्या कर सकते हो ताकि आपके जीवन में चमत्कार हो। कितनों को चमत्कार चाहिए? पक्का? तो जब मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपकी गवाही आज ही से आनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि आपने चमत्कार करने शुरू कर देने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ बोलिए, मैं चमत्कार करने वाला हूं, मैं चमत्कार करने वाला हूं। यही कारण है कि लोग मसीहत को रोक नहीं सकते, क्योंकि बाकी धर्मों में उनके पास थोड़े बाबा हैं, यहां पर हम सब खुद ही चमत्कारी बाबा हैं। हालेलुया। अगर आप इन चीजों को सीख लो तो आप खुद चमत्कार करोगे। आपको एक बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपकी जिंदगी में चमत्कार करे। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वो इन कामों को तो करेगा ही जो मैं करता हूं, पर इससे बड़े बड़े कामों को करेगा। परमेश्वर आपके अंदर इसलिए नहीं कि आप चमत्कारों को देखो, परमेश्वर आपके अंदर इसलिए ताकि आप चमत्कारों को करो। उसने आपको एक चमत्कार बनाया है, चमत्कार करने वाला भी। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने आप को सही तरीके से देखना शुरू कीजिए। अपने आप को गुमनाम बेकार व्यक्ति मत समझिए। नहीं, आप गुमनामी के लिए नहीं हो, आप चमकने के लिए हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं चमकने के लिए हूं, मैं चमकने के लिए हूं, मैं गुमनामी के लिए नहीं हूं। मत होने दीजिए कि वो पहले आपको कोई नहीं जानता था, अब पूरी दुनिया को आपको जानने दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हमें अंधकार में से निकालकर उसके प्रिय पुत्र के प्रकाश के राज्य में ले आया है। और अंधकार का वहां पे मतलब है गुमनामी, जहां पर पहले आपको कोई नहीं जानता था, अब आप प्रकाश में आ गए हो, जहां पर सारी दुनिया को आपको जानना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो एक गुमनामी का जीवन जीना मना कर दीजिए, एक संघर्ष का जीवन जीना मना कर दीजिएगा, एक हार का जीवन जीना मना कर दीजिएगा। आप इसलिए नहीं हो, आप किसके लिए हो? चमत्कारों को करने के लिए हो। प्रेज द लॉर्ड। तो केवल एक दर्शक मत बन जाएगा, एक खिलाड़ी बन जाएगा। पढ़ गई, मैं खिलाड़ी हूं, मैं चमत्कारों को देखने वाला दर्शक नहीं हूं, मैं चमत्कार करने वाला खिलाड़ी हूं। प्रेज द लॉर्ड। और वो जो चमत्कार बाबा करते हैं वो सबके हाथ की सफाई, झूठ। पर हमारे पास जो चमत्कार हैं वो सच्चे हैं। बोली, चमत्कार सच्चे होते हैं, चमत्कार सच्चे होते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं सीखने के लिए? लिख लीजिएगा और इसको अभ्यास कीजिएगा। मत कहिएगा मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा। मैं आपको सिखा रहा हूं चमत्कार होते कैसे। तो हर बार जब आप मुझसे मिलें, आपके पास एक चमत्कार की गवाही होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हो सके तो दिन में 5 होनी चाहिए। हालेलुया। बोलिए, मैं चमत्कार करने वालों में से हूं। पक्का? तो आपके खानदान में क्या बन जाइए? चमत्कार करने वाले। अपने गली में क्या बन जाइए? चमत्कार करने वाले। बट लोगों को धोखा मत दीजिएगा, सही है? कि मालूम पड़ा पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दे दूसरे बाबाओं की तरह, वो मत कीजिएगा। हम चमत्कार करते हैं पर फ्री में करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट, मेरे पास 6 पॉइंट हैं, उनको लिख लीजिए, उनका अभ्यास कीजिए और क्या कीजिए? चमत्कार। पड़ोसी बोली, चमत्कार। खुश क्यों नहीं आप चमत्कार के नाम से? चमत्कार देखने नहीं वाले। कुछ लोग जादू आ रहा हो तो कैसे देख रहे हो? मैंने कि आप करने वाले तो ज्यादा खुश होना चाहिए। आप टिकट लेके देखने जाते हैं लोग। आप खुद क्या बनने वाले हो? चमत्कार करने वाले। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला, गेट रिड ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। अपने आप को धारणाओं से, गलत धारणाओं से छुड़ा लीजिए। अपने आप को गलत ज्ञान से दूर कीजिए। आपके पास सही ज्ञान होना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं होशे 4 अध्याय 6 वचन। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। परमेश्वर के ज्ञान को हल्के में मत लीजिए। बहुत सी बार लोगों के पास जो ज्ञान है वो परमेश्वर का नहीं है, वो बाइबल से आया हुआ ज्ञान नहीं है, वो सुनी सुनाई बातें हैं। जैसे चमत्कार के विषय में लोगों को लगता है अगर परमेश्वर चाहेगा तो चमत्कार होगा, अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो चमत्कार नहीं होगा। पर ये सच नहीं है।
चमत्कार का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है कि परमेश्वर चाहता है या नहीं चाहता है, क्योंकि सच्चाई ये है परमेश्वर चाहता है, नहीं तो वो आपके अंदर रहने ही नहीं आया होता। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की चाहत पे शक मत कीजिएगा। पता नहीं परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन में चमत्कार हो या नहीं हो, कम ऑन, उसने आपको एक चमत्कार बना दिया है, उसने आपके साथ एक चमत्कार कर दिया है। वो परमेश्वर कैसे नहीं चाहेगा कि आपके साथ चमत्कार ना हो? उस परमेश्वर ने खुद 24 घंटे चमत्कारों का जीवन जिया, वो कैसे नहीं चाहेगा कि हम 24 घंटे चमत्कारों का जीवन ना जिए? तो आम इंसान का जीवन जीना मना कर दीजिएगा और दैवीय जीवन में आ जाइए। बहुत से लोग अभी तक दैवीय जीवन में नहीं आए। दैवीय जीवन उनके पास है पर वो दैवीय जीवन जी नहीं रहे। उनका अनुभव मनुष्य का जीवन है, संघर्ष का जीवन है, कमी का जीवन है, घटी का जीवन है, जबकि उनका जीवन कैसा होना चाहिए? सप्लाई का जीवन, ना कि उधार मांगने का जीवन, ना कि लोन मांगने का जीवन। पर बहुत से लोग नहीं आए। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है कि ये जो संदेश है वो बहुत जरूरी है। आपको इसको हर दिन अभ्यास करना है। चमत्कार देखने वाले मत बनिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या बनिए? चमत्कार करने वाले। हालेलुया। तो सबसे पहला क्या है? अपने आप को गलत धारणाओं से, सुनी सुनाई बातों से अलग कीजिए। अपने आप को सही ज्ञान दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया चमत्कार के विषय में, पहली चीज क्या कि ओ परमेश्वर चाहेगा तो होगा, परमेश्वर चाहेगा तो नहीं होगा। क्या आपको वो कहानी याद है उस महिला की जिसको 12 साल से खून बहने की बीमारी थी? बाइबल बताती है उसने आके अपना मन बनाया कि वो अगर यीशु के कपड़े के छोर को छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। परमेश्वर को तो पता भी नहीं था कि महिला उसको छूने आ रही। यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना तक नहीं की। परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि उसके जीवन में चमत्कार हो कहने के लिए, उस महिला की इच्छा थी कि उसके जीवन में चमत्कार हो, और परमेश्वर के जाने बिना उसने अपना चमत्कार करवा लिया। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? यीशु मसीह को नहीं पता था। बाइबल बताती है जब उसने यीशु मसीह को छुआ तो यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे छुआ? और यीशु मसीह नौटंकी नहीं कर रहे। मत कहिएगा यीशु मसीह नौटंकी कर रहे। बहुत लगता नहीं, परमेश्वर को सब पता रहता है। अगर परमेश्वर को पता होता तो परमेश्वर ने नहीं कहा होता किसने मुझे छुआ। परमेश्वर कोई तिगड़मबाज नहीं कि उसे पता था किसने छुआ है और वो अपने चेलों से पूछ रहा है किसने छुआ। जब परमेश्वर आदम से अदन की वाटिका में मिलने आया था और वो पूछ रहा था आदम तू कहां है, परमेश्वर को वाकई में नहीं पता था आदम कहां है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको वहीं ढूंढता है जहां पर आपको होना चाहिए। जब आप वहां नहीं मिलते हो परमेश्वर कहता कहां हो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अगर आपने अपने घर में साबुन रखने की जगह बनाई है तो आप साबुन ढूंढने कहां जाओगे? अगर नहीं मिलेगा तो पत्नी से क्या कहोगे कहां हो, साबुन कहां है? प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर तिगड़मबाज नहीं है। तो यीशु मसीह को नहीं पता था कि कौन चंगा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा कौन चंगा हुआ है। तो मत कहेगा जब परमेश्वर चाहेगा। यीशु मसीह ने तो प्रार्थना भी नहीं की। यीशु मसीह को इनफैक्ट पता भी नहीं था कोई उसको छू रहा है। तो अपने मन से ये धारणा निकाल दीजिएगा, गरीबी की धारणा, लाचारी की भावना, ओ परमेश्वर ही नहीं चाहता है। बात परमेश्वर की नहीं है, बात है आपकी। क्या आप चमत्कार चाहते हो? परमेश्वर को फालतू में मत घसीटिएगा और परमेश्वर पे दोष मत लगाइएगा। यह आपको मन बनाना है कि मैं चमत्कार चाहता हूं, मेरे जीवन में चमत्कार होना चाहिए। कितने लोग हैं जो सुबह उठ के चमत्कार की आशा करते? लॉटरी की आशा बहुत लोग करते हैं पर चमत्कार की नहीं करते। लोग चाहते हैं मैं सुबह जा रहा हूं और रास्ते में पैसा मिल जाए पड़ा हुआ। ये लॉटरी है, चमत्कार नहीं। चमत्कार के अपने तरीके हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो पहली चीज, चमत्कार परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर नहीं है, चमत्कार आपकी इच्छा पर। अभी पहले ही पॉइंट में क्या चल रहा है? ए सही ना? तो 6 में नहीं, 6 का पॉइंट नहीं हो। पहला क्या है? अपने आप को गलत धारणाओं से दूर कीजिए। चमत्कार किसकी इच्छा पर निर्भर है? मेरी इच्छा पर। बोली चमत्कार मेरी इच्छा पर निर्भर है। खुश नहीं है क्या? जब चाहे आपके साथ चमत्कार हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, पर जब प्रभु चाहेगा तब होगा। पहला क्या था? अगर परमेश्वर चाहेगा। फिर लोग कहता है जब प्रभु चाहेगा, नहीं, जब आप चाहोगे तब। तो समय भी कौन निर्धारित करेगा? आप। वो महिला क्या सोच रही थी? अगर मैं छू लूं। वो टाइम भी किसने निर्धारित किया था? उस महिला।
चमत्कार भी किसकी वजह से हुआ? महिला की वजह से। चमत्कार का समय भी किसने निर्धारित किया था? उस महिला ने। प्रेज द लॉर्ड। तो चमत्कार परमेश्वर की इच्छा पे नहीं है, चमत्कार किसकी इच्छा पे है? आपकी इच्छा पे। आपके साथ कब चमत्कार होगा यह भी कौन डिसाइड करेगा? आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या? और तीसरा है, मैं कर ही क्या सकता हूं चमत्कार के लिए? नहीं, चमत्कार में सबसे अहम भूमिका आप ही की है। आप ही को कुछ करना पड़ेगा अपने चमत्कार के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बोले आप ही को कुछ करना पड़ेगा अपने चमत्कार के लिए। तो लिख रहे हैं पहले पॉइंट में क्या है? ABC। चमत्कार किसकी इच्छा पर निर्भर है? आपकी इच्छा पर। चमत्कार का टाइम कौन निर्धारित करेगा? आप। चमत्कार में भूमिका किसकी होगी? आपकी। चमत्कार में रोल किसका होगा? आपका। चमत्कार में किरदार कौन है? आप। परमेश्वर तो हां करने को बैठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि परमेश्वर चमत्कारों में जीता है, तो वो दैविता में जीता है। तो अगर हम दैविता में जी रहे हैं, परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं। इनफैक्ट वो खुश है कि हमने चमत्कार करने सीख लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज बोली चमत्कार, चमत्कार बोली मैं चमत्कारों को करने के लिए हूं। कितने लोग हैं पक्का करने वाले हैं? अपने बच्चों को सिखाइए, खुद अभ्यास कीजिए। मत हो लीजिए आपके बच्चे भी संघर्ष करें, क्योंकि उन्होंने कभी माँ बाप को चमत्कार करते नहीं देखा। अगर आप चमत्कार करना सीख लोगे, आपके बच्चे भी चमत्कार करना सीख लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अमीरी में रहना सीख लोगे, तो आपके बच्चे भी अमीरी में रहना सीख लेंगे। पर जब तक आप हो गरीबी में जी रहे हो, आपके बच्चे भी कभी नहीं सीख पाएंगे अमीरी में कैसे जीना है, कैसे अमीर बनना है। उन्हें आप ही से सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। तो घर में क्या कीजिए? चमत्कार। पड़ोसी घर में चमत्कार। बोली घर में चमत्कार, नौकरी में चमत्कार, पैसे में चमत्कार। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? बोली मैं चमत्कारी हूं। खुश होगी बोली ना, बोली मैं चमत्कारी हूं, मैं चमत्कार करता हूं, मैं चमत्कारी हूं। तो पहला पॉइंट हो गया पूरा। क्या है? चमत्कार के विषय में गलत धारणाओं को हटा दीजिए, और 3 पॉइंट मैंने उसमें बता दी। दूसरा है विश्वास को बढ़ाइए। बड़े चमत्कार बड़ा विश्वास, छोटे चमत्कार छोटा विश्वास। अगर आप विश्वास को नहीं बढ़ाओगे तो आप चमत्कार नहीं कर पाओगे। मरकुस 7:13। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे बहुत से काम करते हो। उन्होंने कहा कि तुम परमेश्वर के वचन को अपनी परंपराओं की वजह से, अपनी गलत धारणाओं की वजह से आप प्रभावी कर देते हो। यही है पहला पॉइंट, कि गलत धारणाओं की वजह से परमेश्वर के वचन को निष्फल मत कीजिए, आप प्रभावी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन टाल मत दीजिए। सटीक ज्ञान, पड़ोसी बोली सटीक ज्ञान, जो धारणाएं उनको अलग कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। बोले जब प्रभु चाहेगा तब होगा। इंसान आखिर कर ही क्या सकता है? हाँ, इंसान कुछ नहीं कर सकता है, पर मैं और आप इंसान से बढ़कर है। मैं और आप कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा है विश्वास को बढ़ाइए। दूसरा पॉइंट, यहूदा 1:20 पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हो। आपके विश्वास की उन्नति होनी है। अगर आपके विश्वास की उन्नति नहीं हो रही है तो आप चमत्कारों को नहीं देख पाओगे। और यही कारण है कि बहुत कम लोग हैं जो चमत्कारों को देखते हैं, क्योंकि वो अपने विश्वास की उन्नति नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनका दूसरा माला बन जाए, उनका विश्वास वहीं रह जाए। मैंने कहा अगर आपका विश्वास पहले माले का है, ये दूसरा माला बनने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कितने बच्चे हैं जो माँ बाप के बनाए हुए घर को ही बेचकर दूसरा घर लेने की सोच रहे हैं। इनके अंदर हिम्मत भी नहीं अपना घर बनाने की। इन्होंने कभी अपने विश्वास को नहीं बढ़ाया। लड़ रहे हैं दादाजी की संपत्ति के लिए, पिताजी की संपत्ति के लिए। आपने कौन से झंडे गाड़ लिए? और फिर कहते हैं हम बहुत महान हैं, दादाजी से ज्यादा पता है, पिताजी से ज्यादा पता है। मैंने तुम्हारे पिताजी कैसे भी थे, घर बना के चले गए, तुमने कौन से झंडे गाड़े? तुमने कौन से झंडे गाड़े? और ये अपने आप को मोबाइल लेके जीन्स पहन के पिताजी से ज्यादा स्मार्ट समझ रहे। प्रेज द लॉर्ड। आपके विश्वास की उन्नति होनी, पढ़ो आपके विश्वास की उन्नति होनी, आपके विश्वास की उन्नति होनी है। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, बोलिए अन्य भाषाएं,
बोलिए अन्य भाषाएं रींद्र लाब्रागा से, बोलिए अन्य भाषाएं रींद्र ले ग्रबा से, लींद्र लाब्रागा ले, लेत्र लाब्रागा लीत्र लाबा से, लींद्र लाब्रागा ले, तारूता मादीलीता तीला, लीब्रमांते लरोसी, लीब्रमांतो कतीला मादेले कतीला, लीब्रेमोन सांसे सांसो सतीला, लीब्रमांते लरोतरी। चिल्ला सकते महिमा महिमा। तो ये समय हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, अपने बीज देने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा महिमा। हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह, बुद्धि, ज्ञान, समझ देने के लिए। ये भेंट, ये दशमांश, ये पार्टनरशिप, ये बीज जो दिए गए हैं प्रभु, इन सब पर आपके आत्मा की महान आशीष है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे आपके बच्चों ने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल इनसे तेजी से आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम, और इन्हें अपने जीवन में किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं। हम इन बेटे को ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज्य और सुसमाचार के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। हम खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती रहेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे व्यक्ति की सहायता कीजिए वास्तविकता संग्रह पाने में। आप में से कुछ 5 दूसरे लोगों के लिए वास्तविकता संग्रह दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग 20 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ लोग 100 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ 500 दूसरे लोगों की वास्तविकता संग्रह के लिए दे रहे हैं, और कुछ 1000 लोगों के लिए, और कुछ ऐसे भी है जो 1 लाख लोगों के लिए दे रहे हैं, और कुछ है जो 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो दे रहे हैं 10 लाख वास्तविकता संग्रह की कॉपीज के लिए, जो जाएगी विश्व में 10 लाख लोगों तक। इसे तुरंत ही शुरू करें और देखिए अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति तक वास्तविकता संग्रह पहुंचाने में सहायता करते हुए।